सौभाग्य से मिला है। आपने देखा है एक पंछी थे, उन पक्षियों ने भी वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा था। किसका साथ? वृक्ष का साथ। क्यों नहीं छोड़ा था? कुछ पक्षियों ने यह भी कहा था कि ऐसा करो, इसमें आग लगी तो तुम इसे छोड़ के चले जाओ। क्या कहा कि आग लगी सुवृक्ष में और जलते इसके पास, तुम्हें क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। किसी ने कहा कि तुम्हारे पास तो पंख है, पर तुम इनके साथ क्यों जल रहे हो? जिस वृक्ष पर बैठे हैं आज उस पर मुसीबत आ गई है, धूपबत्ती हटा दीजिए। आज उस पर मुसीबत आ गई तो हम क्या उस वृक्ष को छोड़ के जा सकते हैं? नहीं जाना चाहिए। बच्चियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि फल खाए इस वृक्ष के और बटले तेरे पात, और धर्म है यही हमारा और चले इसी के साथ। हम मनुष्य का परम कर्तव्य यही है, परम धर्म हमारा यही है कि हमें इस संसार में रह करके कैसे अपने गृहस्थ को, कैसे परिवार को, कैसे नगर को, कैसे समाज को देख करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम और आप अपने इस परिवार में रह करके, कोई भी इंसान सही, सबसे पहले अगर कोई काम गलत है जाए तो महाराज गांव का नाम आता है, इसके बाद में जाति नाम आती है, तब कहीं पिता का नाम आता है, तब कहीं बच्चे का नाम आता है। हमारे और आपकी समाज में एकता नहीं तो कुछ नहीं, संगठन ही सबसे बड़ा परम धन है। क्यों? अगर संगठन है तो बहुत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि संगठन को हमें बिखेरना पड़ता है। कोई काम ऐसा होता है संगठन बना करके करते हैं, और कोई काम ऐसा होता है कि सब लोग एक साथ लग जाओ काम में तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, होता है। इसीलिए ये जो 6 दिन 5 दिन व्यतीत हो गए, अब 6वां दिवस आया है। महाराज वो प्रसाद ले लीजिए। और ये 51 रुपए हमारे भैया महेश चंद्र कुरार निवासी, ये प्रभु के दरबार में 51 रुपए भेंट करते हैं। लक्ष्मी मैया का हमेशा भंडार बनती रहे और राधा रानी की दया दृष्टि बनी रहे। सरस्वती मैया इनके सभी परिवार वालों को शत बुद्धि प्रदान करें। तो देखिए आप सभी बैठे हुए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं तो कुछ पा करके जाइए, क्योंकि अगर कुछ पा लोगे तो कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा। भागवत हमें यही सिखाती है। भागवत नीरस है, जिसमें कोई रस नहीं है। भागवत के बताए हुए रास्ते पर यदि चल गए तो कल्याण हो जाएगा। जैसे अगर हम मथुरा जा रहे हैं और हमने किसी से पूछा कि मथुरा का रास्ता किधर को गया है, मथुरा का रास्ता किधर को गया है, और बताने वाले ने आपको बता दिया, और आप उस रास्ते पर केवल बैठ जाओ और कहो मथुरा पहुंच जाए, मथुरा पहुंच जाए, तो पहुंचने वाले नहीं, जब तक उस रास्ते पर चलेंगे। और चलना ही, इंसान हर दिन चलता रहता है, हर दिन चलता है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन
न चलता हो। इसलिए एक लाइन में छोटा सा भजन, कुछ कर ले भजन भगवान का, और तेरे जीवन का तो ये सार है, और बेंदे बंदगी भजन भगवान के, कभी होगा न बेड़ा पार।